अक्सर कीटो में ये मसला हो जाता है कि हम क्या स्नैक्स लें और क्या करें। हम किस टाइप के स्नैक्स खाएं जिससे हमारा वज़न ना बढ़े और वो लो कार्ब्स हों। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो है कीटो स्नैक्स की रेसिपी, और वो हम बनाएंगे माइक्रोवेव ग्रिलर में। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने वाली है ये। तो मेरी रेसिपी को आखिर तक देखिएगा क्योंकि मैं इसको बहुत पहले की तरह डिटेल में बताने वाली हूँ ताकि आप लोग को सही से समझ आ जाए। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें और मुझे पता लगता रहे कि मेरी व्यूअर्स को मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं। तो आप ये देख रहे हैं कितनी अमेजिंग सी और क्रिस्पी से ये स्नैक्स बने हैं। तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा और आखिर तक रहिएगा और रेसिपी को पूरा फॉलो करिएगा क्योंकि ये मैंने चीज़ के क्रैकर्स बनाए हैं और ये आपकी कीटो रेसिपी में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इसको आप स्नैक्स के साथ आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई वज़न बढ़ने का मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं 1 कप आलमंड फ्लावर लूँगी और आलमंड फ्लावर यानी बादाम का पाउडर। और अगर आपके पास बादाम घर में अवेलेबल हो तो आप वो भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं पाउडर की शक्ल में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने हाफ़ कप कोकोनट पाउडर लिया है और कोकोनट पाउडर हर कंपनी का अवेलेबल होता है हर जगह पे। तो वो मैंने हाफ़ कप लिया है, हमें क्वांटिटी इस हिसाब से रखनी है। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ही लिया है मोज़रेला चीज़ का। तो क्वांटिटी हमें इतनी ही रखनी है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इस क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बैटर के अंदर। और अब हमें इसको हाथों की मदद से नीट करना है यानी गूंदना है। अगर आपके पास मशीनरी अवेलेबल है तो आप उससे भी इसको गूंद सकते हैं। और हमें इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पानी रखा हुआ है, लेकिन पानी का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मैंने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया है। मैं इसको हाथों की मदद से गूंद रही हूँ क्योंकि हाथों की मदद से गूंदना ज़्यादा आसान है। अगर आप मशीन से करेंगे उससे बेटर है कि आप हाथों से ही इसको गूंद लें। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसकी रख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी हमें शुगर ऐड नहीं करना और किसी भी किस्म का वेजिटेबल ऑयल हमें इसमें यूज़ नहीं करना है। कीटो में बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपीज़ हैं और वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में अभी डालनी है। और अगर जिन्होंने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी और वो कीटो कर रहे हैं तो वो मेरी ज़रूर प्लेलिस्ट को फॉलो करें और मेरे शॉर्ट्स को भी फॉलो करें जो मैंने यूट्यूब में डाले हैं। या आप देख रहे हैं किस तरह मैंने डो को नीट कर लिया है और डो की आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं किस तरह की है। बिल्कुल आपको सेम इसी तरह ही रखनी है। 5 मिनट तक आपको इसको ढक के रख देना है। अब जब 5 मिनट हो गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बटर पेपर लिया है और बटर पेपर को मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। उसके बीच में हम यहाँ पे रखेंगे डो को और उसके ऊपर हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और हमें इसको रोल आउट करना है। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्लैब पे भी डायरेक्ट रोल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेलन लिया है, नॉर्मल घर में अवेलेबल होता है ये, उसी को आपने लेके इसमें रोल आउट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना आसान है। अगर आपके लिए इसमें ये टूट ना जाए इसी वजह से हम बटर पेपर को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बटर पेपर के बगैर करेंगे तो आपको स्लैब पे थोड़ा सा ऑयल लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है और वो हमें नहीं लगाना है, इसलिए इसका इस्तेमाल बटर पेपर के साथ ही करिएगा। और हमें इस डो को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हमें इसकी थोड़ी सी थिक ब्रेड को रखना है, रोटी को। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको पतला कर देंगे तो आपको कट होने में इसमें मुश्किल होगी। अगर आप इसको कट करेंगे तो आपको मुश्किल आएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत अच्छी तरीके से रोल आउट हो गया है। अब हम इसके ऊपर से कवर हटाएंगे
ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त आई है और ये बहुत ही अच्छा रोल आउट हुआ है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मैंने पिज़्ज़ा कटर लिया है। आप भी पिज़्ज़ा कटर ले सकते हैं अगर आपके पास घर में अवेलेबल है, नहीं हो तो आप नाइफ़ या फिर किसी भी कटर से काट सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसको क्रिसेंट क्रॉस शेप दे रही हूँ। अगर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के आप शेप देना चाहें तो आप इसको दे सकते हैं। जब मैं उस तरह के शेप दे रही हूँ जैसे हम नमक पारे बनाते हैं नॉर्मली घर में, और वो भी हम आटे के इसी तरह ही बनाते हैं, तो हमें इस डो को भी इसी तरह ही इस्तेमाल करना है। जो कीटो नहीं कर रहे हैं वो भी ये खा सकते हैं, लेकिन उनके लिए इसमें फ़ैट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये लो कार्ब डाइट है, आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगी। और इसकी पहचान ये है कि जब भी आप डो को कट करेंगे तो उसके पीसेस अलग होने चाहिए। अगर ये अलग ना हो तो इसका मतलब आपकी डो परफेक्ट नहीं बनी है, क्योंकि ये फिर बेक भी सही से नहीं होगी। और यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन दे रही हूँ। जो क्रैकर्स के बिस्किट आते हैं चीज़ की, उसमें यही डिज़ाइन होता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्टिक ली है, आपके पास टूथपिक घर में अवेलेबल हो। हमें वही चीज़ें यूज़ करनी है जो होम फ्रेंडली हो, जिसमें हमें बाहर से ज़्यादा ख़र्चा ना करना पड़े। तो मैं आपके पास ज़्यादा रेसिपीज़ उसी तरह की लेके आती हूँ कि आप आसानी से आप लोग के घरों में अवेलेबल हों और आप वही रेसिपीज़ बना सकें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इसको इसलिए भी हम बीच में होल कर रहे हैं, एक तो डिज़ाइन की वजह से, और दूसरा जब हम इसको बेक करते हैं तो इसको ग्रिल होने में या बेक होने में आसानी होगी और ये अंदर तक पक जाता है। आपने देखा होगा हम ज़्यादातर पिज़्ज़ा की डो में भी ऐसे ही करते हैं कि अगर हमें पिज़्ज़ा को डो को उसको फुलाना होता है तो हम उसमें थोड़े से फोक से उसमें हम होल्स कर देते हैं। वो हम इसी वजह से करते हैं ताकि हमारी डो अच्छी बने। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको मैंने अच्छी तरीके से इसमें पूरे होल कर दिए हैं और ये बहुत अच्छे से हमारे क्रैकर्स तैयार हो गए हैं। अब मैंने इसको माइक्रोवेव में इसको मैं ग्रिल करूँगी और इसकी मैंने जो टाइम रखा है वो मैंने 10 मिनट रखा है। आप अपने हिसाब से ओवन के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं और आप इसको बीच में चेक भी कर सकते हैं कहीं ये ओवर कुक ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी आसान सी रेसिपी है और कितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इससे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आप ये आराम से अपने स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होगी। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।